सिवान लोकसभा के महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए लगातार तेजस्वी यादव सिवान पहुंच रहे हैं। जी हां, आज की बात करें तो आज पचरुखी प्रखंड के बरका गांव में खेल मैदान स्कूल के खेल मैदान में अवध बिहारी चौधरी के चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देखिए कैसे तमाम पूरी भारी संख्या में लोग जो है कि तेजस्वी यादव के भाषण को सुनने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए किस तरह तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और गाड़ी में हैं। और तेजस्वी यादव की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह गार्ड सहित सारे लोग अभी तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए किस तरह तेजस्वी यादव को कंधा लगाकर उन्हें मंच पर लाया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह तेजस्वी यादव बीमार है और उसी हालत में ही यह लगातार चुनावी सभा को हर जगह जा रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह तेजस्वी यादव लोगों को अभिवादन कर रहे हैं, लोगों को नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं और फिर वो कुर्सी पे बैठ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह हर सभा को संबोधित करने के लिए पूरे बिहार में लगातार तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों घूम रहे हैं। आइए सुन लेते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ बता रहे हैं। सीधे तौर पे लिए चलते हैं और सुनाते हैं कि इस मौके पर अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में वोट करने के लिए जनता को क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आप। कि डॉक्टर साहब सलाह दिले हैं कि हमारे जो कमर के हड्डी में जो चोट हुआ वो तो कह दिले हैं कि पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट करिए। अब डॉक्टर साहब की कहनी है कि तू कहता है कि 3 हफ्ता कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत बा। अब तो 10-11 दिन बाद तो चुनाव खत्म हो जाए और जब देश के संविधान के बचावे के बाद बा, देश के लोकतंत्र के बचावे के बाद बा, गंगा जमुनी तहजीब भाईचारा बचाने के बाद बा, तो तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट ना ली जब तक नरेंद्र मोदी जी के बेड रेस्ट करा। हम लोग के नौजवान मानी नया सोच बा, नया बिहार बनावे के बा। असल में मुद्दा का बा? बेरोजगारी के मुद्दा बा। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये असल मुद्दा है। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हवा केंद्र में सरकार, राज्य में हमने के अगर 17 महीना, 18 महीना, 15 और 22 को छोड़ दी तो 17 साल से एनडीए के राज आप देखिए एमपी लगातार जो एनडीए का जीत रहा है। अगर आकलन किया जाए 17 साल, 10 साल और एनडीए का लगातार एमपी जो जीत रहे हैं 10 साल, 15 साल से, तो बढ़ारिया या सिवान के लिए क्या काम किया है? कौन सा काम किया? बढ़ारिया में कोनो कारखाना खोल दिले, कोनो बढ़िया अस्पताल बना दिले, विश्वविद्यालय बना दिले, कोनो अच्छा स्कूल बना दिले, नौजवान लोग के नौकरी दिला दिले, पलायन रोक दिले। कौन से या किसानों के आय दुगना कर दिले, या कटनी हुआ फसल के सही दाम मिल रहा है नहीं मिल रहा कि किसान भाई का बच जाता है। तो गांव में ऐसा क्या हुआ? मोदी जी का एक उपलब्धि बता दीजिए जो बड़ारिया के लिए किया गया हो। एक काम बता दो, कोई 10 साल में जो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ारिया की जनता के लिए किया हो। कोई काम नहीं, केवल झूठ बोलो। 10 साल झूठ बोले मोदी जी। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छा चीज लगेगा। हर साल 2 करोड़ नौकरी देगा, 15-15 लाख रुपया खाता में देगा, काला धन ले आएगा, किसानों का आय दुगना कर देगा, कच्चा मकान के पक्का मकान बना देगा,
महंगाई गरीबी सब खत्म कर देगा। एक काम बता दीजिए, कोई निवेश अगर सीमांत में उन्होंने लाया हो तो, या बिहार में कुछ किया हो तो, 40 में से 39 सांसद उनका, कितना चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। मोदी जी कहते थे काहे चीनी मिल में ताला लगा है 14 में, मोदी आएगा तो चंपारण में चटपटिया का चीनी मिल चालू करा के उसी चीनी का चाय पिएगा। क्या हुआ मोदी जी, कितना चीनी मिल खुलवा देगा तुम, बताइए जवाब। आज 11वां बार आ जाता है बिहार, 11वां बार रात में फिर रुकी है, दोबारा रुकी है। काहे कि उनका हवा लग गई बाटे कि भाजपा के बिहार से सफाया। एक 34 साल का नौजवान जो है नौकरी के एजेंडे पे प्रधानमंत्री जी को सड़क पे लाया। ये ताकत आप लोगों ने दिया जो हमने के 17 महीने में काम किए। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया गया, 3 लाख प्रत्याशियों के लाके आए, यानी 8 लाख हो जाते तो चाचा जी ने पलटते तो चाचा जी ने लोग हाईजैक कर लिया। लेकिन हम बुझा था नहीं, शरीर हो ही जाएगा, मान हो ही जाएगा। अब चाचा बुजुर्ग हैं, हम तो पूरा सम्मान देते थे, आगे भी देंगे। और सरकार का तो किसी को माइक का लाल में दम था क्या कि सरकार को या चाचा के बारे में कुछ बोल दे कोई, हम तो बेटा की तरह खराब है। लेकिन कुछ लोग हैं वहां जो इधर उधर करा करके उनको इधर उधर ले गए, उनका मन नहीं था। कुछ दिन पहले पटना में रोड शो हुआ था भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का, हाथों में कमल थमा। आप चेहरा देखते होंगे हमारे चाचा का, नीचे खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी जी अपने ऊपर और चाचा के नीचे। अब फोकस लाइट खाली मोदी जी के मुंह पे, चाचा जी के मुंह पे नहीं। तो हमने के जाना तक ये भाजपा वाला है चुनाव के बाद क्या कर रही है। खैर चाचा जी जहां है हमारी शुभकामना है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मान था, सम्मान आगे भी करेंगे। लेकिन ये देश का चुनाव है और देश के चुनाव में देश को बनाने का चुनाव है। यहाँ भाजपा के लोग प्रधानमंत्री 11वां बार आ रहे हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के बारे में एक बार भी बोलो तो बता दो, या बताए कि 10 साल का हिसाब जो बोले ना, नहीं बोले। अगला 5 साल क्या करेंगे बिहार के लिए, सीमांत के लिए, क्या रोड मैप है, ये नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। खाली हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस्लाम, सनातन, बस यही सब चीजें असली मुद्दा के डाइवर्ट करते हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। क्योंकि 10 साल काम नहीं किया, लोग उलझा के रह जाए, हिंदू मुसलमान लड़ता रहे और हम इन्हें राज करते रहे। लेकिन नौजवान भाई ने जरा सोचो, बुजुर्ग लोग सोचिए, सब लोग सोचो, असली मुद्दा क्या है। धर्म आस्था अपने जगह, लेकिन नौकरी मिलना चाहिए, लोगों को काम मिलना चाहिए, अच्छा पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, अच्छा अस्पताल बने ताकि सबका इलाज होना चाहिए। बिहार में कारखाने खुलने चाहिए, चीनी मिल खुलना चाहिए ताकि लोगों का इलाके का तरक्की हो सके, किसानों का आय दुगना होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, गरीबी कम होनी चाहिए। यही है असल मुद्दा। हम लोगों ने 8 लाख नौकरी तो दिया, 5 लाख नौकरी दिए, 3 लाख पर भेज के आ गए, नियोजित शिक्षक 4.5 लाख को राजकीय कर्मी का दर्जा दिलाए, आरक्षण की सीमा को 17 महीने में ही 75% किए, जाति आधारित गणना कराए, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी, आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, इन्वेस्टर मीट करके निवेशकों को बुलाया। अब पहली बार बिहार में 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट निवेशकों से साइन कराए कि बिहार में इतना निवेश आप कीजिएगा।
सारा काम उपलब्धि हम लोग कर रहे थे काम, लेकिन भाजपा के लोगों का एक ही काम, जहां स्टेट सरकार उसको तोड़ो, चाहे बिहार का हो, झारखंड का हो, महाराष्ट्र का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, कर्नाटका का हो, राजस्थान का हो, ईडी सीबीआई लगाओ, तोड़ो, पैसा दो, विधायक खरीद लो, केवल हो राज, चाहे जनता की करो सरकार चुनी, लेकिन बाद में भी बीजेपी सब करके अपना राज लाना चाहता है, तानाशाही कायम करना चाहता है। तो बताओ कहाँ रह गया लोकतंत्र? कल होगा तो चुनाव नहीं होगा, लेकिन मोदी जी काम के बारे में नहीं बात करते। बिहार आएंगे हिंदू मुसलमान पकड़वे करते हैं, और ढेर गाली लालू जी के दी है, एक बात कोई तर्क नहीं। हम लोगों को गाली देने से नौकरी नहीं मिल रहा है लोगों को, कारखाना नहीं मिल रहा है लोगों को, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, अच्छी चिकित्सा नहीं मिल रही। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, हाई स्कूल के डिमांड था यहाँ के नौजवानों को, 17 साल है सरकार, 17 साल 10 साल केंद्र में, यहाँ 17 साल एमपी उनका लगातार कितना साल से, फिर भी आप लोगों को मांग करने की जरूरत पड़ती है, फिर भी मांग कर रहे हो। और सवाल पूछा जा रहा तो लाठी मिल रहा है, फिर भी लाठी खा रहे हो। अवध बिहारी चौधरी जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बुलाया, एमएलए कई बार आ चुके, अभी भी शिवाज से एमएलए है, पुराना नेता है, अनुभवी नेता है, मंत्री रहे, मंत्री का तजुर्बा है, स्पीकर का तजुर्बा है विधानसभा का, और कैसा प्रत्याशी चाहिए जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं, जिसको किसी चीज का तजुर्बा नहीं, तो सिवान की आवाज पार्लियामेंट में कैसे उठाएगा? अवध बिहारी रहेंगे तो सिवान के लिए ठोक करके पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम करेंगे। कितना प्रत्याशी है, दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि इनसे ज्यादा कोई अनुभवी अज्ञान वाला है क्या? ईमानदारी से कहना, ईमानदारी से कोई नहीं है। तो हम लोगों ने इतना बढ़िया प्रत्याशी दिया, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोगों से, हर धर्म के लोगों से अपील है कि इनको जिताइए। और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, 300 पार हम लोग कर रहे हैं, और सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरे देश में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। हम लोग झूठा वादा नहीं करते, जो कहे वो करके दिखाए। 5 साल मौका मिला था तो सोचो कितना को सरकारी नौकरी मिल गया था, जब 17 महीने में 5 लाख और 3 लाख प्रतिदिन हम करा के आए। राहुल जी से हम लोग कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को हम लोग देंगे, 30 लाख पद रिक्त है, 70 लाख सृजन करता है, क्यों नहीं हो सकता? मोदी जी तो हर चीज बेच दे रहे, तो कहां से नौकरी लगेगा? सब चीज प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आर्मी में, सेना में अग्निवीर लाके 4 साल में बाहर, अपने 75 साल का हो गए, 5 साल और मांगे पड़े। हमारे नौजवान भाई के सेना में देखने जाए के बाद 18 में ज्वाइनिंग है, 22 में रिटायर, ये कहाँ के इंसाफ है भाई? कहाँ का न्याय है? इसलिए अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे, और गरीब बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग दिया जाएगा, यानी हर महीने 8,333 रुपया हमारे गरीब बहन के खाता अकाउंट में डाल जाएगा। 500 रुपये में गैस सिलेंडर हम लोग कर देंगे, जो मोदी जी ने 1200 गैस सिलेंडर कर दिया। सिलेंडर है लेकिन गैस भरवाने का हिम्मत किसी को नहीं है, इसलिए वो काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली दिया जाएगा। 10 फसल पे हम लोग जो है एमएसपी किसानों का तय करेंगे। ये सारा हम लोग काम करते जाते हैं, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। 5 किलो अनाज नहीं, हम लोग 10 किलो अनाज दिलवाएंगे, 10 किलो। ये सारा काम हो रहा है।
लेकिन सिवान की जनता से यही अपील है, एकजुट रहिए। ये लड़ाई कोनो मेरा अपना व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का चुनाव है। देश के संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण को बचाने का चुनाव है, ये भाईचारा बचाने का चुनाव है और तानाशाही को खत्म करने का चुनाव है। इसलिए आप सब लोगों से अपील करते हैं कि चुपचाप लालटेन इच्छा, एकदम चुपचाप लालटेन इच्छा पे बटन दाबिए। हम कमर में चोट है, हड्डी में, लेकिन फिर भी हमने ठाना है 180 से भी ज्यादा रैली, हम 185 के आसपास, क्या 185 के आसपास हम लोग रैली करते हैं। और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक अपने नौजवान भाइयों को नौकरी और रोजगार नहीं दिलाते, बेरोजगारी से जब तक आजादी नहीं दिला देते, तेजस्वी आप लोगों के लिए लड़ने का काम करेगा। इसलिए ज्यादा समय लेके और भी जगह हम लेके जाए के बाद तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ताकत दीजिए और आप लोग कहिएगा तो हम चौधरी जी के, हमारे अभिभावक के विजय के माला पहना दे। दोनों हाथ उठा के बताओ। सामने साथिए ना, आपकी बारी, आपकी बारी, आपकी बारी। बड़ारिया की जनता जिंदाबाद, पंचमुखी की जनता जिंदाबाद। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।